The dark reality behind Elon Musk empire. Elon Musk। आज दुनिया एलॉन मस्क को एक बिलियनियर, जीनियस एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन के नाम से जानती है। जब भी कोई उनका नाम सुनता है, उनके माइंड में प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मेंशंस, बिलियन डॉलर कंपनीज, रेयर सुपरकार्स और एक परफेक्ट सक्सेसफुल लाइफ इमेजिन होती है। आज एलॉन इतना रिच है कि वो प्रैक्टिकली दुनिया का ऑलमोस्ट हर वो चीज खरीद सकता है जो पैसों से पॉसिबल हो। प्राइवेट आइलैंड्स, लग्जरी हाउस, रेयर सुपरकार्स, प्राइवेट जेट्स एंड इवन बिग कंपनीज। लेकिन सच ये है, सक्सेस कभी भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती जो बाहर से दिखाई देती है, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें पेन, सैक्रिफाइस, स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स और स्ट्रगल्स होते हैं जो दुनिया कभी नहीं देखती। ये कहानी है एलॉन मस्क के हार्डवर्क की, जिसने एक ऑर्डिनरी इंसान को दुनिया का मोस्ट पावरफुल बिलियनर में बदल दिया। साल 1971, साउथ अफ्रीका। यहीं पर एलॉन मस्क का जन्म हुआ। बचपन से ही एलॉन दूसरों बच्चों जैसे नहीं थे। जब दूसरे बच्चे बाहर गेम्स खेलते थे, तब एलॉन घर में बुक्स पढ़ता था। साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्पेस, यही उसकी दुनिया थी। वो इतने ज्यादा बुक्स पढ़ता था कि लोग कहते थे कि वो दिन में 10 घंटों तक सिर्फ घर में ही रहता था। कभी कभी वो इतना डीप सोचता था कि लोग कहते थे कि वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया है। उसके माइंड में नॉर्मल थॉट्स नहीं चल रहे थे, उसके माइंड में फ्यूचर चल रहा होता। वो सोचता था टेक्नोलॉजी दुनिया कैसे बदलेगी, हम मार्स तक कैसे जा सकेंगे, और ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में सोचता था जो कि पॉसिबल हो नहीं सकते। जब दूसरे बच्चे प्रेजेंट एंजॉय करते रहे, एलॉन फ्यूचर इमेजिन करता रहा। लेकिन डिफरेंट होना उसके लिए ईजी नहीं था। स्कूल में दूसरे बच्चे उसे वियर्ड समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बुली करते थे और उसको जज भी करते थे। रोज इंसल्ट, रोज अलोन फील कराना, रोज डिफरेंट ट्रीट होना, ये सब एक इंसान को अंदर से ही तोड़ देता है। एक बार तो सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि कुछ बॉयज ने एलॉन को ब्रूटली मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा रोज हर्ट हो रहा है, रोज इंसल्ट हो रहा है। स्कूल उसके लिए लर्निंग प्लेस नहीं, एक बैटल फील्ड हो गया था। लेकिन शायद वही पेन उसकी स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो दुनिया को गलत प्रूफ करके रहेगा। सिर्फ 12 साल की एज में एलॉन ने कोडिंग सीख ली, और कोडिंग सीखने के बाद उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर। ये एक सिंपल स्पेस शूटिंग गेम था जिसमें प्लेयर्स को एलियन शिप्स को डिस्ट्रॉय करना होता था, और फिर उसने वो गेम सेल कर दिया। ये उसकी लाइफ की फर्स्ट अर्निंग थी, और यही मोमेंट था जब एलॉन को रियलाइज हुआ आइडियाज कैन बिकम मनी। उसे समझ आ गया था कि ब्रेन का यूज करके वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन एलॉन का ड्रीम सिर्फ रिच बनना नहीं था, उसका ड्रीम था दुनिया को चेंज करना। और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उसने एक ह्यूज डिसीजन लिया। उसने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, अपना घर, फैमिली और कंफर्ट जोन सब छोड़ के वो मूव ऑन किया कनाडा। फिर कनाडा से वो गया अमेरिका, क्योंकि उसको पता था अगर कुछ बड़ा बनना है तो अपॉर्चुनिटीज के पास जाना पड़ेगा। अमेरिका पहुंचने के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर उसने नोटिस किया इंटरनेट बूम हो रहा है, और एलॉन को इंस्टेंटली समझ आ गया था फ्यूचर यही है। तो उसने एक डेंजरस डिसीजन लिया। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, सेफ लाइफ को छोड़ दी, अपनी डिग्री, अपना फ्यूचर सब रिस्क पर लगा दिया, सिर्फ एक बिलीफ के साथ कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ड करेगा। उसने अपनी फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की, Zip2। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड करती थी। लेकिन इसकी शुरुआत इजी नहीं थी, ना ऑफिस, ना मनी, ना बैकअप प्लान। एलॉन और उसका भाई ऑफिस में ही सोते थे, लिटरली फ्लोर पर। सुबह उठे, काम करते, रात को वहीं सो जाते। दिन रात काम, नो एक्सक्यूजेस, नो कंफर्ट। और फिर सालों की मेहनत के बाद Zip2 सक्सेसफुल हुई और ये कंपनी मिलियंस में सेल हो गई। एलॉन ऑफिशियली मिलियनर बन गया था, लेकिन उसके लिए मनी फाइनल गोल नहीं था। मनी उसके लिए सिर्फ एक टूल था, एक वेपन जिससे वो बिगर विजन्स अचीव कर सकता है। अब कोई नॉर्मल इंसान मिलियनर बनने के बाद क्या करता? लग्जरी कार्स, बिग हाउस, रिलैक्सिंग लाइफ। लेकिन एलॉन नॉर्मल नहीं था। उसने फिर रिस्क लिया। उसने स्टार्ट की एक्सकॉम, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल कंपनी जिसका विजन था बैंकिंग को इंटरनेट पर लाना। उस टाइम लोग उस पर हंस रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट ही वियर्ड लगता था। लेकिन एलॉन फ्यूचर देख रहा था जो कोई और नहीं देख रहा था। लेटर एक्सकॉम इन्वॉल्व हुआ और बना पेपाल।
पेपाल ने इंटरनेट पर लोगों के लिए सिक्योर और फास्ट पेमेंट सिस्टम पॉपुलर किया और ऑनलाइन बिजनेसेस को एक नए लेवल पर पहुंचाया और फिर पेपाल बिलियंस में सेल हुआ। अब एलोन ऑफिशियली बिलियनर बन गया था। वो लाइफ भर आराम से जी सकता था, लेकिन उसने कंफर्ट चूज नहीं किया। उसने चूज किया अपना ड्रीम। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लगाएगा, वो अपने आइडियाज में लगाएगा। उसने इन्वेस्ट किया एक प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम स्पेसएक्स था, जिसका मेन मिशन ह्यूमन को मार्स तक ले जाना और रियूजेबल रॉकेट्स जैसे फाल्कन 9 को स्पेस इंडस्ट्री में लाना था। एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी जिसका नाम टेस्ला, जिसका मिशन दुनिया को इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ शिफ्ट करना, जहां उसने दिखाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोरिंग नहीं बल्कि फास्ट, प्रीमियम और डिजायरेबल भी हो सकती हैं। उस टाइम लोग उसको पागल बोल रहे थे, प्राइवेट रॉकेट इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक कार्स फेल होंगी, ये सब वेस्ट है। सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन इलॉन फ्यूचर देख रहा था जो किसी और को नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर आया उसकी लाइफ का डार्केस्ट मोमेंट, ईयर 2008, वो साल जिसने इलॉन मस्क को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पेसएक्स का फर्स्ट रॉकेट फेल्ड, सेकेंड रॉकेट और थर्ड रॉकेट भी फेल। 3 फेलियर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स गॉन। टेस्ला भी लॉसेस में जा रहा था। मीडिया लिख रही थी इलॉन इज फिनिश, ही इज डन। सबको लगने लगा गेम ओवर। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां इलॉन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। उसके पास बस इतना लिमिटेड पैसा बचा था कि वो अपनी कंपनी सेव कर सके या अपनी पर्सनल लाइफ सिक्योर कर सके। और गेस व्हाट, उसने चूज किया अपनी कंपनीज, अपना ड्रीम। उसने अपना लास्ट डॉलर तक इन्वेस्ट कर दिया। एवरीथिंग वॉज अंडर रिस्क। उस टाइम एलोन फ्लोर पर सो रहा था, फैक्ट्रीज में रह रहा था और इतना स्ट्रेस था कि उसकी हेल्थ इफेक्ट हो रही थी। इमेजिन करो वो प्रेशर जब तुम्हारी पूरी लाइफ कोलैप्स होने वाली है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे फेलियर्स देख रही है और तुम जानते हो एक गलती और सब ओवर। नाम, पैसा, करियर, ड्रीम, एवरीथिंग। लेकिन रियल विनर्स की पहचान तब होती है जब लाइफ अनफेयर हो, जब सब कुछ अगेंस्ट होकर भी तुम हार नहीं मानते और मेहनत करते रहते हो। और फिर आया वो मोमेंट, स्पेसएक्स का 4th रॉकेट लॉन्च। अगर ये फेल होता तो कंपनी डेड और फ्यूचर कोलैप्स। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और रॉकेट लॉन्च होने के लिए रेडी था। काउंटडाउन के साथ रॉकेट लॉन्च हुआ और सब चुप थे, सब देख रहे थे और फिर सडनली इट वर्कड। रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया था। एंटायर रूम वाज फिल्ड विद सेलिब्रेशन। नासा वाज शॉक्ड। नासा ने स्पेसएक्स को $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिया। टेस्ला भी सर्वाइव कर गया और एलोन मस्क की कमबैक ऑफिशियली शुरू हो गई। 2022 में उसने ट्विटर को खरीद लिया और उसका नाम एक्स रख लिया। उसने स्टार्ट किया न्यूरोलिंक, जिसके थ्रू ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। उसने स्टार्ट किया द बोरिंग कंपनी, जिसके थ्रू ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के लिए अंडरग्राउंड टनल ट्रांसपोर्ट का आइडिया पुश किया। वही इंसान जिसे दुनिया फेलियर बोल रही थी, आज दुनिया का मोस्ट पावरफुल बिलियनर बन गया है। टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री को चेंज कर दिया और एलोन मस्क एक सिंबल बन गया। लोग सिर्फ विक्ट्री देखते हैं लेकिन बैटल नहीं देखते, और शायद इसीलिए मोस्ट पीपल कभी सक्सेसफुल नहीं बनते, क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए लेकिन उसके पीछे होने वाले स्ट्रगल को वो भूल जाते हैं। एलोन मस्क की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, अगर तुम अपने ड्रीम्स के लिए पेन टॉलरेट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो और गिव अप नहीं करते, तो दुनिया की कोई भी फोर्स तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। बिकॉज एवरी लेजेंड वॉज वन डाउटेड अंटिल दे प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। वो ऐसे पर्सन थे जो इम्पॉसिबल लगने वाले आइडियाज को, प्रोजेक्ट्स को रियल में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोग उनको जीनियस मानते हैं और कुछ लोग उनको ओवर कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें ऐसी और डार्क रियलिटी स्टोरीज जाननी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।